आज हम स्टैटिस्टिक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसोसिएशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। ना ये एसोसिएशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं? तो जब भी हमारे पास आप सीख कर आए हो 11th में भी एंड इवन 12th में भी, जो डेटा होता है वो 2 टाइप्स का डेटा होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव डेटा किसे कहते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा हम कहेंगे कि जिसका मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो सबका आंसर एक जैसा आना चाहिए, उसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा मीन्स मैं आपसे पूछूं कि ए, बी और सी, ए की सैलरी है 10,000, बी की सैलरी है 15,000 और सी की सैलरी है 20,000। इन तीनों में से लोएस्ट सैलरी किसकी है? तो आपका आंसर होगा ए, और हाईएस्ट सैलरी तो आपका आंसर होगा सी। बट अगर क्वालिटेटिव डेटा होंगे, यही डेटा क्वांटिटेटिव की जगह क्वालिटेटिव हो, क्वालिटेटिव में जो क्वांटिटेटिव होते हैं ना उसमें नंबर्स आते हैं, नंबर से हमें पता चलता है। और जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना सबका आंसर एक जैसा होगा, बट क्वालिटेटिव डेटा में सबका आंसर अलग हो जाएगा। अब क्वालिटेटिव डेटा में मैं ये नंबर्स हटा देता हूँ, ये ए बी सी ये तीनों फिल्म स्टार हैं। अब मैं पूछूं कि आपको इसमें से हैंडसम कौन लग रहा है या ब्यूटीफुल कौन लग रहा है, तो सबके आंसर्स अलग हो जाएंगे, किसी को ए अच्छा लगेगा, किसी को बी। सो यहाँ पर हमें एसोसिएशंस ऑफ एट्रीब्यूट में, स्टैटिस्टिक्स में जब डेटा आता है तो डेटा एक मिलता है क्वांटिटेटिव एंड दूसरा क्वालिटेटिव। इस डेटा को फर्दर एनालाइज करने के लिए, फर्दर चेक करने के लिए हम इसे एक टैबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, जिसे हम कहेंगे एसोसिएशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। इस डेटा को हमें आगे जाकर एनालाइज करना होगा। अब डेटा को एनालाइज करने के लिए ये तो होना चाहिए, हमें पहले चेक तो करना होगा कि डेटा करेक्ट है या नहीं है। सो डेटा एनालाइज करने से पहले हम चेक करेंगे कि डेटा करेक्ट है या नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में अगर डेटा करेक्ट होता है तो उसे कहते हैं कंसिस्टेंट, उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट। करेक्ट डेटा को कहेंगे कंसिस्टेंट, और डेटा करेक्ट नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब पहले डेटा चेक करना सीखते हैं कि करेक्ट डेटा है या नहीं है। अगर करेक्ट होगा तो सम आगे करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। सो करेक्ट होगा तो हम लिखेंगे डेटा कंसिस्टेंट है, और इनकरेक्ट होगा तो हम लिखेंगे कि डेटा इनकंसिस्टेंट है। अब डेटा करेक्ट कैसे होता है, तो मैं आपको पहले इलस्ट्रेशन फर्स्ट करवाता हूँ। इलस्ट्रेशन फर्स्ट पे आ जाइए। Find missing frequencies in the following data and test whether the data are consistent or not, कि डेटा करेक्ट है या नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है ए अल्फा एंड टोटल, देन बी बीटा एंड टोटल। जब भी डेटा को चेक करना होगा कंसिस्टेंट है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, हमें ऐसा एक मैट्रिक्स बनाना होगा। अब यहाँ पर देखो ऊपर क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन फर्स्ट में भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें हम फर्स्ट कर रहे हैं। सो ऊपर देखो क्वेश्चन में ए क्या दिया हुआ है 300। सो ये जो हर एक, ये पूरा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर हर एक ये जो स्क्वायर है ना इसे सेल कहते हैं। इसका एक आईडी है, कौन सा आईडी है, पहले आईडी सीख लो। ये जो है ना इससे हम कहेंगे ए बी, ए एंड बी, तो ए बी। ये जो है ना इसे हम कहेंगे ए बीटा, ए एंड बीटा, तो ए बीटा।
और ये जो सामने टोटल आएगा ना, इसे हम कहेंगे ए, क्योंकि ये ए का टोटल है। अब इसका आईडी क्या होगा, तो इसका होगा अल्फा बी, ये अल्फा और बी। इसका आईडी क्या होगा, अल्फा बीटा, और टोटल में क्या लिखेंगे, अल्फा। अब यहां पर टोटल है तो इस टोटल में लिखेंगे बी, इस टोटल में लिखेंगे बीटा, और इसे हम कहेंगे एन। टोटल, सबका टोटल, टोटल का भी टोटल, ये होगा टोटल ऑफ टोटल, दैट इज एन। सो अब आया समझ में कि हर एक का आईडी क्या है। अब क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है 300, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। अब यहां पर ए दिया हुआ है 300, तो मैं यहां पर लिखूंगा ए 300, ये ए की वैल्यू है, ठीक है, ए 300 है। अल्फा 200, कहाँ आएगा ये अल्फा 200, सो अल्फा का टोटल ये रहा 200, बी 350, से बी का टोटल है 350, एंड ए बी 225, ये होगा ए बी। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक का, 225। अब बाकी के नंबर्स हमें चेक करने हैं, इट मीन्स हमें ए बीटा चेक करना है, अल्फा बी चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए, बीटा का टोटल चाहिए और एन चाहिए। ये बाकी के मिसिंग वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। अगर सारे के सारे वैल्यूज परफेक्ट मैच हो रहे हैं तो डेटा करेक्ट है। अब ये कैसे चेक कर सकते हैं हम, तो वो देखो, ध्यान से समझना इस स्टेप को। अब ये है 300 और ये है 200, तो अब टोटल कितना हो जाएगा 500। अब ये जो 500 है इन दोनों का टोटल है और इन दोनों का भी टोटल है 500, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 500 लिखा हुआ है जिसमें बी का टोटल 350 है, सो 500 में से 350 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 150, तो ये भी मिसिंग मिल गया, ओके, ये मिसिंग मिल गया। 350 प्लस 150 500। अब फिर से ये है टोटल 300 और यहाँ पर लिखा हुआ है 225, तो यहाँ डिफरेंस आएगा 300 माइनस 225 75। सो ऐसे एक एक करके आपको मिलता जाएगा, जैसे आप गेम खेलते हो ना, ये उसके जैसा ही। अब ये टोटल है 150 और ऊपर है 75, तो यहाँ मिसिंग वैल्यू होगी 75, 75 प्लस 75 150। अब ये है 200 और यहाँ पर है 75, सो ये मिसिंग फिगर है 125, सो 125 प्लस 75 200। अब हम सारे एक बार चेक करेंगे कि सभी के सभी परफेक्ट मैच हो रहे हैं। तो देखो 225 प्लस 75 कितना हो गया 300, 125 प्लस 75 200, 350 प्लस 150 500, 225 125 350, 75 प्लस 75 150, 300 प्लस 200 500। तो हम ये लिखेंगे कि ये पूरा डेटा करेक्ट है क्योंकि सब कुछ मैच हो रहा है यहाँ पर, और कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा डेटा करेक्ट है, नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है। सो करेक्ट डेटा को हम लिखेंगे कंसिस्टेंट डेटा, द डेटा इज कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ? कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नाउ अगर आपको फॉर्मूला वाइज सीखना है, वैसे तो ये हो गया, फॉर्मूला वाइज सीखना है तो फॉर्मूला क्या होगी, ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल्स टू ए।
इसका आईडी क्या होगा ए बी, इसका क्या होगा ए बीटा इज इक्वल्स टू ए। अब आप आगे के फॉर्मूलाज खुद बना सकते हो। अब ये है अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा, ये जो है ये अल्फा है और बी है, और इसे हम कहेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। फिर आगे a प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू एन, a प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू एन। a का टोटल और अल्फा का टोटल क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो लग रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, बिना फॉर्मूला याद करने के आपके सम्स हो जाएंगे। सो ये डेटा कंसिस्टेंट डेटा है। क्लियर हुआ डेटा? पहले चेक करना है, उसके बाद फर्दर उसे एनालाइज करना है। अभी तक आप इस सम का, इस चैप्टर का फर्स्ट स्टेप सीख रहे हो कि डेटा करेक्ट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है। आगे हम और सीखेंगे। चलो नाउ इसी इलस्ट्रेशन का सेकंड नंबर सम ले लेते हैं कि सेकंड नंबर सम कैसा है। इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लेना, फिर बाद में आप सेकंड नंबर सम करना। तो ये डेटा तो हमारा कंसिस्टेंट था। अब हम सेकंड नंबर करके देखते हैं। नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। चलो सो इलस्ट्रेशन फर्स्ट में ही अब हम सेकंड करेंगे। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में सेकंड दिया हुआ है ए 300, ए का टोटल है 300, बी का टोटल 100, सो बी का टोटल 100, ए बी 120, ए और बी का मल्टीप्लाई 120, एंड एन 400। इतना डेटा हमारे पास है। अब हमें ये चेक करना है कि ये डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं। ये 400 है और यहाँ पर 300 दिया हुआ है, तो डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर 100, तभी तो ये टोटल होगा ना। हाँ, अगर ये 100 आपको ऐसे नहीं आ रहा है सीधा डायरेक्ट कैलकुलेट करना, तो फिर फॉर्मूला क्या सिखाती है हमें, a प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू n, a प्लस अल्फा इक्वल्स टू n। सो a का टोटल है 300, a की वैल्यू है 300, अल्फा कैलकुलेट करना है और n है 400। मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी 300 एंड 400, a का और टोटल। अल्फा कैलकुलेट करने के लिए अल्फा इज इक्वल्स टू 400, ये पॉजिटिव 300 जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जाकर माइनस हो जाएंगे। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 100, ये हो गया 100। फिर से अब ये 400 है और यहाँ पर 100 है, तो ये डिफरेंस कितना आएगा 300, 100 प्लस 300 400, ये 300 है और यहाँ पर 120 है, तो ये होगा 180, क्योंकि 120 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 300। नाउ ये 300 है टोटल में और यहाँ पर 180 दिया हुआ है, सो 180 डिफरेंस आएगा 120, 180 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 300। अब मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर 120 दिया हुआ है, टोटल में 100 है, तो यहाँ पर -20 आएगा, क्योंकि 120 में 20 अगर मैं प्लस लिखूंगा ना तो 120 प्लस 20 ये तो 140 हो जाएगा,
140 तो है ही नहीं टोटल। सो 120 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 100। सो अब ऐसे में क्या होगा, ये तो नेगेटिव नंबर आ गया, और अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो ये इनकरेक्ट डेटा है, इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट डेटा। ये करेक्ट डेटा नहीं है, ये इनकरेक्ट डेटा है, इनकंसिस्टेंट डेटा है। सो नाउ इलस्ट्रेशन फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड सम आपको मैंने करवाया, थर्ड सम आप ट्राई करो और मुझे बताओ कि ये डेटा करेक्ट है या नहीं है, कंसिस्टेंट डेटा है या नहीं है। नेगेटिव नंबर आएगा तो ये डेटा इनकरेक्ट हो जाएगा, मीन्स इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। सो ये फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने डेटा का कंसिस्टेंसी चेक किया। फर्दर सम हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।